बांग्लादेश अब चीनी प्याज के साथ आंखों में आंसू भरेगा, ऐसे ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और मीम है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान से प्याज लेना मतलब कर्ज पर कर्ज चढ़ाना। तो ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास पहले से ही विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती महंगाई जैसी समस्या है। अब महंगे आलू और प्याज आयात करना उसकी अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल देगा। अपनी तमाम तरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, भारत से लेते थे। अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। बांग्लादेश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आप ये दिन नोट करके रखना, बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी। And it's going to take a very, very strong step. More breaking news coming in Delhi. LG Secretariat has written to Chief Secretary and Police Commissioner asking to initiate strict action against illegal Bangladeshi immigrants. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की इस समय मत मारी गई है। बांग्लादेश में जो भारत से सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर जो सप्लाई हुआ करते थे, उसमें भारी मात्रा में गिरावट आने के बाद जो है बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ चुका है, शॉक्ड हो चुका है। और इसी के साथ इसको देखते हुए बांग्लादेश ने बाकी कई देशों से, तुर्की, स्पेन, चाइना और पाकिस्तान से सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर की मांग के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी है। और भाई पाकिस्तान तो अपने ही देशों को प्याज, टमाटर, आलू, सब्जियां सप्लाई नहीं कर पा रहा, दे नहीं पा रहा है, तो फिर वो बांग्लादेश को क्या ही देगा। पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं वो सब तो आप जानते ही होंगे, इतनी महंगाई है, तो पाकिस्तान क्या ही बांग्लादेश को सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर देगा। तो इसी टॉपिक में आके पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बांग्लादेश ने जो किया उसे देखकर यही कहने का मन करता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर था, अब खुद को भारत से अलग करने की तैयारी कर रहा। लेकिन ये कदम उठाते समय उसने ये तक नहीं सोचा कि जो विकल्प चुने जा रहे हैं वो उसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भारी पड़ सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश में चीन, पाकिस्तान, मिस्र और स्पेन जैसे देशों का नाम ले लिया। लेकिन पहले वो भारत से लेते थे, अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर, ये क्या करेंगे? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं। ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग। धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। मैं आपको बता रहा हूं, जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। पहले आप एक भूरी चमड़ी के गुलाम थे, अब भूरी चमड़ी मैं यहां पे कह रहा हूं पाकिस्तानियों की। पहले आप भूरी चमड़ी के गुलाम थे, मजबूत थे। अचानक कोई आता है, जुलानी नाम का आदमी, अपने टैंक लेकर और अचानक 10 दिन में तख्ता पलट कर देता है। इज इट पॉसिबल? मैं बांग्लादेशियों से पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? लॉजिकली सोचिए। आपको लगता है जो सीरिया में हुआ है वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गया? ऑर्गेनिकली हो गया। आज की तारीख में आपको पता है दुनिया भर में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि सीरियंस आए थे हमारे मुल्क। कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, कोई कनाडा गया, कोई यूएस गया, कोई यूके गया, पूरे दुनिया भर में फैले। जब वहां पे मार लगा रहा था ये बशार। मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें
तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको। बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेट उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। क्या होना यार, क्यों बैठे हो हमारे यहाँ? वही चीज मैं बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो और तुम्हारे चलते ये सब हुआ है, सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है। बांग्लादेश का कप्तान अजीजुल हाकिम तमीम, दुबई में मैच हो रहा है भारत के साथ और ये अंडर 19 का मैच है। वहां पे दिमाग देखो, बच्चा ही है अंडर 19, क्या उम्र होगी इसकी, चूं तक नहीं करी। और विराट कोहली अगर गलती से मंदिर चला गया ना अपनी बीवी अनुष्का के साथ, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा पेडल कर रहा है। और यहां पे अंडर 19, मैं कह रहा हूं ना यार, ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। ये टीनेजर है, ये अंडर 19 है, तो हम इसको सपोला मान लेते हैं। हम अभी पूरा सांप नहीं बना, लेकिन और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पे इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई? मैंने कल 2-3 वीडियोस देखी हैं, वो कह रहे हैं हम 4 दिन में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक लीडर हैं, उनका नाम है रूहुल कबीर रिजवी, जिन्होंने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे धीरे धीरे। श्री राम। बेटा तुम्हारा गला नहीं सूख गया, तुम्हारी टांगे नहीं कांपी और तुम्हारे माथे पे पसीना नहीं आया तो गौरव आर्य अपना नाम बदल देगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जो जय श्री राम है ना, ये एक बड़ा अलग किस्म का, बड़ा यूनिक फ्रेज है। ये ग्रीटिंग भी है, हाँ भैया जय श्री राम। ये डिपेंड करता है सुनने वाले पे। बांग्लादेश ने जो किया उसे देखकर यही कहने का मन करता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर था, अब खुद को भारत से अलग करने की तैयारी कर रहा। लेकिन ये कदम उठाते समय उसने ये तक नहीं सोचा कि जो विकल्प चुने जा रहे हैं वो उसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भारी पड़ सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता कम करने की हरकतें हैं ना, देन दिस इज द बैटल क्राई। फिर ये युद्ध घोष है। आओ जरा ईडन गार्डन आओ, तुम आओ कलकत्ता, आओ दिल्ली, आओ दिल्ली, तब तुम्हें पता लगेगा जब 1 लाख बंदा एक साथ चिल्ला के जय श्री राम बोलता है तो फिर टांगे कैसे कांपती हैं। और जो इंडिया में बैठे सेक्युलरवादी है ना, अपना मुंह बंद रखना, उस वक्त कुछ बोलना मत कि स्पोर्ट्स में भी रिलीजन ले आए, बिकॉज वी डिडंट स्टार्ट द फायर। सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए। दोस्तों भी हाल ही में खबर आई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो कि भारत से प्याज, टमाटर, सब्जियां लेने की बात कर रहा था, अब वही बांग्लादेश और देशों से स्पेन,
तुर्की, चाइना और पाकिस्तान से सब्जियां लेने की बात कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जब अपने देशों को प्याज, टमाटर, सब्जियां वगैरह नहीं दे पा रहा है तो वो बांग्लादेश को क्या ही देगा। साथ ही साथ दोस्तों, बांग्लादेश के पास जब फूटी कौड़ी नहीं है तो वो कैसे पैसे और कैसे कर्जा चुकाएगा बाकी देशों का, और ये जो सब्जियां लेने की बात कर रहा है वो कैसे लेगा। तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।